नहीं 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 मास्टर क्लास भाईजान और पीछे जो बैठे हुए हैं आप इस शामिल हैं कि नहीं है? थोड़ा सा बड़े हुए हैं। मेहरबानी। Just shake your hands. Let's see if you're still alive. Shake your hands. Alive. I'm really very concerned. I'm really concerned. हमारी नौजवान नस्ल ऐसी है क्या पता। Thank you very much everybody. Please take your seats. यहाँ पे कोई सीखने के लिए आया मेरे अलावा कोई है सीखने वाला? Because everybody can leave the room. If you're not willing to learn something, you may as well go and do something more important, more valuable. So just a quick introduction. What we're going to do, from every row, we're going to take one person and just make a quick introduction about yourself. Just tell me what you are studying, and anything else you would like to share with yourself. So as always, ladies first, from the first row. First person from the first row, second person from the second row, third person from the third row, and so on and so forth. Now, today is your lucky day. And by the way, you have to stand up so everybody can see you as well. Number one. I need a Then you swap phone, seats. actually. Please introduce yourself. Okay. Did everybody hear that? नो सर इनका नाम क्या है? आपको पता है इनका नाम क्या है? अब तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। मेरे ख्याल में दरवाजे हम खोल देते हैं, अगर किसी ने जाना हो तो दे मोस्ट वेलकम, अगर रुकना है तो यू मोस्ट वेलकम। एंड स्पीक अप, ऐसा बोले ताकि वो कोने में जा। My name is Mahnur Mushtaq and I am from Pre-Engineering Section 1A. Thank you very much, Mark. Let's hear it from Mark. भाईजान, हेलो, ये क्या पढ़ रही हैं? हाँ? Thank you very much. Good. ये सेकंड में तो पहले गैप हो गया। हाँ? Okay, सर, आपकी बारी है। सेकंड रो में सेकंड बंदा। Thank you very much. कल ना यार मुझे भूख लगी हुई, आपने को रोटी भी खानी है। हाँ? बाहर जाके बात अपना तारुफ करा दो, अपना इंट्रोडक्शन करवा दो, अपना नाम बता दो, आप क्या पढ़ रहे हैं और आप क्या करना चाहते हो। आज ही दिन में अगर कर दे तो मेहरबानी होगी। क्या बोलना है क्या करना है नाम में तुम्हारा पूछा यार, मैंने उनसे पूछना है कि आपने क्या कहा है। ऊंचा बोल रहे हैं। बोलना मैंने कंपनी तो बोल देना ना ये क्या हुआ? बहुत प्राउड टू बी इंडियन आप क्या पढ़ के रहे हो? Pre-engineering. Thank you very much. Let's hear it for Abdullah. Pre-engineering. Third row में volunteer चाहिए।
जिसकी हंसी जो है ना सबसे ज्यादा है, उन्हीं से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वॉलंटियर करें। यस मैम, वुड यू लाइक टू वॉलंटियर? थैंक यू। My name is Elise and I'm studying in pre-medical. Thank you very much, Elise. Thank you very much. अब मैं श्योर नहीं हूँ कि अलीजा के पास मैं जाऊंगा अपने दिल का इलाज कराने के लिए कि गाड़ी का इलाज कराने। नंबर 4, 4th row. Any volunteers from the 4th row? लाइक किया अपने पेज पे। 4th row. Any volunteers at the back? Yes, sir. Thank you very much. Let's hear it for him. आपको तो ताली पहले से मिलनी चाहिए। Actually, I'm Razali and I'm a student of IB, which is a diploma program. Now I'm aiming for Barcelona. Excellent. दोबारा जरा ऊंचा से बोले passion के साथ। My name is Razali and I'm a student of IB, and which is basically a diploma program, and I'm aiming for Pakistan. ये वही ना बात। Anybody else? Last row. आपसे तो मैंने वैसे भी पूछना है, बदला लेना है, वैसे भी। Anybody else? Any other volunteers? Last row. आवाम की क्या कहते हैं? पुरजोर फरमाइश के मुताबिक उन्हें तो चुप ही गए हैं मेरे ख्याल। Yes, no, maybe. भाईजान मुझे वापस वहाँ आना पड़ेगा, आपको स्टेज पे लाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। सर आप खुद आना पसंद करेंगे या मैं बंदे भेजूं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Abdullah. Sir, my name is Abdullah Khan. And I'm from क्या इसको कम नहीं कर? बड़ी मुश्किल से नहीं कराएंगे, कम तो नहीं कर। Thank you very much. जो हमारे कंट्रोल से कोई नहीं यार, कोई मत कर। आपकी फरमाइश। Thank you very much. वेलकम वेलकम। कैसा लगा वैसे? बहुत अच्छा। Good. हम बात कर रहे थे आज की सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में किसी को कोई आइडिया है? मैं सवाल उन्हीं से पूछता हूँ जो हाथ खड़ा नहीं करते, आपको इतना अंदाजा हो गया होगा। और मैं झूठ भी बोलता हूँ। क्या है भाईजान, आप बताएं ना। कुछ बोल दे यार, दिल की बात है, कुछ तो बोल। सेल्फी लेना है। ये बाय द वे ये घंटे के हिसाब से मुझे पैसे मिलते हैं, तो ज़रा जल्दी करो वरना जो बहुत मीटर तेज चल रहा है। माने अपने एंटरप्रेन्योरशिप किसी को जानते हो? एंटरप्रेन्योर जो है नहीं?
Thank you very much. Bill Gates. Good. Anybody heard of Bill Gates? Yes. Yes. Okay. हाथ खड़े कर दो, मुझे नजर नहीं आता, मैं नहीं पूछूंगा सवाल और मैं झूठ बोलता हूँ। बिल गेट्स का नाम सुना है? और इसके अलावा किसी और का नाम सुना हुआ है? सर अब्दुल्ला खान। मार्क जुकरबर्ग, ये मेरे ख्याल में फेसबुक वाला है ना? आसिफ अली जरदारी। इनके मामू है। और नवाज शरीफ और इमरान खान और किसी ने अब्दुल सत्तार ईदी का नाम सुना? मैंने। एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या होता है? कोई आप लोगों की ज़हन में कोई चीज़ है? बिजनेसमैन। Who said that? Please raise your hand. Thank you very much. Businessman, that's it? Yes. कुछ और भी कहो? हाँ? Human being. Person with a unique idea. Okay, good. Human being. Anything else? अमीर लोग होते हैं, लोगों की हेल्प पैसों वाले लोग होते हैं, हेल्प भी करते हैं लोगों की। लोगों के पैसों से अपने पैसे। Good. और anything else? Yes, sir. A dollar and a dream. Wow. What do you mean a dream? ख्वाब। Wow. किसी के ख्वाब देखने वाले हैं यहाँ बंदे को? कोई है ख्वाब किसी का? चलो, आपने हाथ रेस किया, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, थोड़ा सा ऊंचा बोले, मैं बूढ़ा हूँ। यार ये तो अच्छी बात है ना, ये तो लेकिन ये अंग्रेजी मेरे सर के ऊपर से गुजर गई है ना, आसान अल्फाजों में बताओ। हाँ? क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सो एंटरप्रेन्योर्स जो है, जो चंद नाम हमने लिए हैं, अगर आप इनके बारे में देखें, उसमें इलॉन मस्क भी हैं, स्टीव जॉब्स भी हैं, अली बाबा के जैक मा भी हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया में आके अपना नाम बनाते हैं, अपने कंपनी बनाते हैं, बेताशा पैसे भी कमाते हैं, लोगों को नौकरियां फराहम करते हैं, जॉब्स करते हैं। किसी ने जॉब करनी है यहाँ? Anybody interested in a job? ये सारे अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। मैंने करनी है। हाँ? मैंने जॉब करनी है। अगर आपने एंटरप्रेन्योर भी नहीं बनना, जॉब नहीं करनी, तो फिर तो आप सही जगह पे हैं। जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना है ना, कि नहीं? इसी तरह गुजारनी है। याद रखना जिस दिन आप लोगों ने ग्रेजुएट होना है, एक ना एक दिन तो आएगा ना। मौत की तरह ग्रेजुएशन भी तो बराक है ना। हाँ? उस दिन क्या करोगे? उस दिन जब आप खुशी के उसके दूसरे दिन क्या करोगे? फिर से जब आपके वालिदैन कहेंगे आपसे कि बेटा अब तो कुछ पैसे की कमाने की जरूरत है, हमने तो बड़ी फीसें जमा कराई है आप, हाँ? आपकी मंडी भी करनी है, शादी भी करनी है, घर भी बसाना है, फिर उस वक्त क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी आपको यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आवाज आ रही है? पीछे so
इसका कोई फायदा भी है कि नहीं है? नहीं वैसे ही तस्वीर में अच्छा लगेगा। So entrepreneurship वो लोग हैं जो पहले काम ऐसा करना चाहते हैं जिसमें लोगों की जिंदगी की बेहतरी लाना चाहते हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज इजाद करना चाहते हैं या कोई सर्विस देना चाहते हैं जिसमें लोगों की जिंदगी की बेहतरी। वो तो philanthropist होते हैं। हाँ, वो तो philanthropist होते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं लेकिन entrepreneurship तो अपने लिए करते हैं। जी, Entrepreneurship तो अपने लिए करते हैं। और अपने लिए करते हैं। तो हमने अभी यहाँ बात की थी कुछ लोगों की, जैसे फॉर एग्जांपल अब्दुल सत्तार ईदी का नाम लिया था। अब्दुल सत्तार ईदी ने सिर्फ अपने लिए नहीं काम किया, उसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बेहतरी लेकर आए। यस और नो? सो होता क्या है, एंड दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी। मैस्लोज हायरार्की किसने पढ़ी है यहाँ पे? पढ़ाते हैं स्कूल में कि नहीं, कॉलेज में? कोर्स नहीं खत्म हुई। The level of needs. सो हर इंसान की ज़रूरियात जो है ना वो डिफरेंट होती है वक्त, हालात और वाक़यात के मुताबिक। अगर आपको भूख लगी हो तो रोटी और खाने के बगैर आप कुछ और सोच नहीं सकते, लेकिन जब पेट भर जाए तो फिर आप कुछ और सोचेंगे। यस? सो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं काफ़ी हद तक वो पैसे के लिए काम करते हैं, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जब उन्होंने पैसे की ज़रूरत को एक्सेप्ट उससे ज़ायद पैसे कमा लिए हैं, आजकल मिसाल के तौर पे बिल गेट्स का किसी ने नाम लिया था यहाँ पे। Does anybody know how much Bill Gates money he has? Quite a lot. That's a lot. Anybody have a guess? 1 Please? 90 billion. 92 billion. So it's a lot of billions of dollars, right? Yes. Probably around $60 billion last count. अब $60 billion में इतने पैसे हैं कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के खर्चे के बराबर एक बंदे के पास पैसे। आपके ख्याल में उसको काम करने की जरूरत है? वो पैसे अगर सिर्फ बैंक में डाल दे तो जितना पाकिस्तान का कर्जा है वो साल के अंदर उससे ज्यादा पैसे वो कमा लेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैसे बैंक में डाल दे। वो 6 बजे क्यों उठता है? वो रात को 10 बजे तक काम क्यों करता है? Is it for money? सर रूटीन है, आदत है। आदत है, रूटीन है। गुड। और एनीथिंग एल्स? आपके वालिदैन जो है वो आपको यहाँ पे महंगे स्कूल में क्यों भेजते हैं? पढ़ने के लिए। हो सकता है उनको काफ़ी तकलीफ हुई हो पैसे जमा करा के यहाँ पे आपको भेजने के लिए। यस? क्यों भेजते हैं? ताकि आप लोग कुछ ना कुछ अपने लिए बना सकें। यस? ये क्लासरूम है, ये यूनिवर्सिटी है, ये बाहर यहाँ से जब जाएंगे ना तो आप लोगों को कोई लिफ्ट ही नहीं करेगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। पाकिस्तान में 120 मिलियन आप जैसे लोग, 120 मिलियन। तो जब आप यहाँ से निकलेंगे यू हैव 3 choices। इधर आप जैसे पहले से वालिदैन आपको पैसे दे रहे हैं वो देते रहें, कब तक देते रहेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कोई ना कोई जॉब कर लें या कोई अपना कारोबार कर लें, या फिर ये है कि जिंदगी में हमेशा तंग रहें। What's your preference? What's your choice? आज के दिन में यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मेरा जो यहाँ आने का मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को उनकी जिंदगी में बेहतरी लेकर आना। 3 लोग, इस कमरे में जितने भी लोग हैं शायद 100 के करीब लोग हैं, सिर्फ 3 लोगों को मैं यहाँ पे डाल, बाकी 97% जो लोग हैं यहाँ पे उनका आना ना आना बराबर है। I just want to say that again because it sounds really cool, right?
सिर्फ 3 लोग यहाँ पे फ़ायदा उठाएंगे, बाकी 97% आना ना आना बराबर है। कौन है वो 3 लोग? कहाँ बैठे हैं? Any guesses? So, entrepreneurship पे हम बात कर रहे थे। Entrepreneurs वो लोग हैं जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, जो प्रॉब्लम है लोगों को, और कभी कभी ऐसी भी हो जो हमें प्रॉब्लम का पता भी ना हो। मिसाल के तौर पे करीम और उबर इस्तेमाल करते हैं आप लोग? यस। कितने साल हो गए? 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5। ये सर्विस ही 3-4 साल पहले शुरू हुई है पाकिस्तान में। इससे पहले तो ये थी नहीं। इससे पहले क्या होता था? टैक्सी रिक्शा किसी ने लिया था? Anybody? वो एक्सपीरियंस और ये करीम उबर का एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क है? ये सहूलत है अच्छी। सहूलत है। तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, सर्विस को लाते हुए लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी, जो कस्टमर्स हैं उस सर्विस को इस्तेमाल करते हैं वो भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कैप्टन है या जो ड्राइवर हैं उनको भी एक ज़रिया आमदनी का शुरू हो गया, यानी एक जॉब मिल गई है, और जो ओनर है उस गाड़ी का जिसने बैंक से लीज करवाई हुई है या खरीदी हुई है उसको भाई माहाना मुनाफा मिलता है। ऐसा ही इसको हम कहते हैं विन 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 सिचुएशन। तो यू कैन सी कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो सर्विस एक गैप है, एक आइडेंटिफाइड गैप है। कराची जैसे शहर में ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल था एक अनजान बंदे के साथ गाड़ी में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे तो फिर भी हालात काफ़ी बेहतर हैं, कराची के हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे माजी में, लेकिन अब मोर देन 60% जो कस्टमर्स हैं करीब के या उबर के कराची के अंदर। सो यू सी कि गैप प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई हुआ था उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। यस? नो? कैन एनीबडी थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉब्लम व्हिच हैज बीन सॉल्व्ड? मेट्रो जॉब्स। मेट्रो, ओके। ये तो गवर्नमेंट का काम है, हुकूमत ने ये हमें दिया है, किया तो है। ज़रूरत है। और TCS और what about hospitals? What about schools? What about universities? ये भी तो है, ज़रूरत थी, इसीलिए हम कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, कुछ लोगों ने ये कारोबार शुरू किए हैं, कुछ लोगों ने ये सोचा कि मैं बेहतरी लाना चाहता हूँ। बैरियर टाउन, या लेकिन ना हुआ क्या है कि जो लोग वहाँ जाते हैं वो चाहते हैं कि वो इस माहौल में रहें जहाँ बिजली ना जाए, जहाँ साफ़ सुथरा माहौल है, और उसके लिए वो पैसे देने के लिए तैयार है। तो उनको भी फ़ायदा हुआ, उनको वो चीज़ मिली है जो उनको चाहिए थी, और मलिक रियाज साहब को भी मिला है कुछ फ़ायदा उसका। ऐसे ही है। अभी दे Anything else? Yes? No? Maybe? So, does anybody, any questions so far? जो हाथ खड़े करेंगे उनसे मैं नहीं पूछूंगा। You see? So, entrepreneurs जो हैं वो उनको कोई चीज़ नज़र आती है, उनको परेशानी होती है उस चीज़ ना होने की वजह से, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या प्रॉब्लम जो है मार्केट में जो गैप है उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं और फिर वो उसकी गैप को पूरा करने की कोशिश करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम सर्विस। ट्यूशन सेंटर्स जो है मिसाल के तौर पर वो भी एक गैप को एड्रेस करते हैं। कोई जाता है ट्यूशन सेंटर और कोई पढ़ाता भी है ट्यूशन सेंटर में कि नहीं? नो? बाय द वे किसी ने यहाँ पे कोई जॉब की है अभी तक, या कोई बिजनेस किया है या कोई कारोबार किया है कि या मम एंड डैड ही पैसे थे? हाँ? स्टॉल लगा है। ओके ओके। सेंटोरस किसी ने विजिट किया सेंटोरस शॉपिंग के लिए? कितने लोग हैं जिन्होंने विजिट किया?
मैं नहीं पूछूंगा। यस नो? सो अगेन अगर आप सेंटोरस को देखें तो देयर वाज अ गैप इन द मार्केट इन द सेंस कि यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स नहीं थे, प्लाजाज नहीं थे। बहुत ज़्यादा पैसे उन्होंने खर्च किए उसको बनाने में, उसको चलाने में, लेकिन वो पैसे पूरे हो रहे हैं। जो इस्लामाबाद पिंडी के जो लोग हैं उनको सहूलत ये मिली है कि बारिश हो, बादल हो, जैसा भी हो, वो वहाँ पे जाके एक ही जगह पे पार्किंग की जगह भी मिल जाती है। जो आपको याद होगा सदर में या जिनासुपुर में अक्सर ये मसाइल होते हैं, पार्किंग की जगह भी मिलती है, फिर दुकानें भी सारी वहाँ पे होती हैं, खाने की भी जगह हैं, सिनेमे भी हैं, तो आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यस, और वो पैसे कमा रहे हैं और लोगों का भी फ़ायदा हो रहा है। तो पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बेताशा है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे देखें तो बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, हर तरह के मसले मसाइल हैं। अब तक कि यहाँ पे आपको दूध भी नहीं मिलता खालस पीने के लिए। तो ये सारे मसाइल हैं। तो अगर आपके पास इन मसाइल का कोई हल हो तो वो आपको पैसे मिलने का, बनाने का मौका भी मिलता है। सो मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए ये होगी कि थोड़ा सा आगे सोचें, क्योंकि मौत की तरह वो ग्रेजुएशन का दिन एक न दिन आएगा और उसके लिए आप लोग तैयार नहीं हैं। और जब यहाँ से आप बाहर जाएंगे तो जो भी कंपनी वाले होंगे, आपको जॉब चाहिए होगी, भले कोई बैंक होगा, मोबाइल कंपनी होगी, किसी और इदारे में आप जाना चाहेंगे, तो वहाँ पे आपको वो जॉब क्यों देंगे? 120 मिलियन लोग पाकिस्तान में हैं आप जैसे, आपको क्यों जॉब देंगे? आपको वो क्यों हायर करें? या पहले से आपने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है कि अबू के साथ काम कर लेंगे? कोई है ऐसे? यस? नो? It's very important that you plan your future, because if you fail to plan, you are planning to fail. और ये जो बातें यहाँ पे हुई हैं, इसके असर अगर 3% लोगों तक पहुँच जाएं, तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन जो है वो अच्छा मेरे लिए भी और उनके लिए। 97% लोग जो हैं वो अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं और बाकियों का भी टाइम ज़ाया। और एक दिन आएगा जब आप परेशान होंगे और आप सोचेंगे क्या किया जाए। मैं फिर कहना चाहूँगा कि ज़रा वाज़े तौर पे ये बात सही होगी। एक दिन आएगा जब आप परेशान होंगे और आप सोचेंगे कि मैं क्या करूँ। तो मेरा पैगाम ये है कि ये बात याद रखें कि अगर आपने कामयाब होना है, हर इंसान को कामयाब कौन होना चाहता है? एनीबॉडी? यस, बाकी सब फेल होना चाहते हैं। सर आपने कामयाब नहीं होना? कैसे? यस नो? यस नो? यस नो? यस। हल्का सा कामयाब होना चाहते हैं या अच्छे तरीके से? अच्छे तरीके से। भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ेगा ना, कुछ लगाना भी तो पड़ेगा। कौन पसीना लगा? कितने लोग यहाँ पे हैं जो जानना चाह रहे थे? सिर्फ एक ही? जो सुन नहीं रहे उनके लिए। यार भाईजान वो जो पीछे स्वेटर वाले हैं, तो या तो मेरी बातें सुने यार, या आप स्टेज पे आके बातें करें। हाँ? नहीं आपके पीछे, आपको तो वैसे भी यहाँ पे होना नहीं चाहिए यार, फोन उठा के आप बात करें। इट्स रियली डिसरिस्पेक्टफुल यार। आप सोचो ना यार, एक बंदा आ रहा है आपके लिए, तो आप जो है आप अपनी गुफ्तगू में हैं, तो फिर उसको आप क्या मैसेज दे रहे हैं? उसको ये मैसेज दे रहे हैं कि यार ये बकवास है, ये तो हमने कभी सुनना भी नहीं है, हमने कभी मानना भी नहीं है।
ये वो 97% लोग हैं जो एक दिन सुबह उठेंगे ना तो कहेंगे मेरी जिंदगी में क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्या करूं। और उस दिन याद रखना ये दिन, ये वही लोग हैं जो इस कमरे में इसका फायदा उठा के जाएंगे और वही लोग इसका फायदा नहीं उठाएंगे। मैं वापस आता हूँ, मेरा सवाल ये था कि जन्नत कौन जाने के लिए तैयार है, कौन जाना चाहता है? ओके गुड। और मरने के लिए कितने लोग तैयार हैं? नहीं, कुछ लोग तो ज्यादा है। बड़ी इंटरेस्टिंग, मरने के लिए ज्यादा लोग तैयार हैं, जन्नत जाने के लिए कम लोग हैं। वेरी गुड। आपको ना एफर्ट करना पड़ेगा। आई एम वेरी कंसर्न, आई एम रियली वेरी कंसर्न कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है, आप लोग अगर हैं तो हमारा मुल्क किन लोगों के हाथों में जा रहा है। आई एम वेरी स्केयर्ड। So my humble submission to all of you कि आपकी कामयाबी जिंदगी में या नाकामी, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप खुद है। आपकी कामयाबी या नाकामी, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हो। आपके वालिदैन नहीं है, आपके टीचर्स नहीं है, नवाज शरीफ और इमरान खान नहीं है, माशरा नहीं है। क्यों कि इसी माशरे में, इसी इलाके में, इसी मुल्क में, इसी हुकूमत के साथ कुछ लोग जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं, बेताशा कामयाब होते हैं। यस, और उसी माशरे के अंदर, उसी मोहल्ले के अंदर ऐसे लोग हैं जो नाकाम होते हैं। यस, वाई वाई वाई? टोपी वाले साहब मेरी भी बात सुनो। वाई? कोई जवाब देना पसंद करेगा? हाँ? Lack of effort. Very good. Thank you very much. Next. Lack of knowledge. Thank you very much. इनके लिए भी ताली होनी चाहिए। Lack of effort, lack of knowledge, or Lack of lack of confidence. Thank you very much. Lack of ability है, किसी ने कहा था, और resources. Sir, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ। Ability नहीं होती, opportunity नहीं होती, और passion है। Sorry मैम, आप कुछ कह रही थी? Lack of focus. Thank you very much. Lack of efficiency. Sir. Hard work and passion. What else? Lack of confidence. Lack of interest. Or? Lack of lacks. कितने लाख कम है? So, these. Thank you very much, by the way. These are all very good examples. But चाहे वो lack of knowledge है, lack of confidence है, lack of resources है, lack of knowledge है, उसकी क्या वजह क्या है? मिसाल के तौर पे अगर आपके पास lack कर रहा है कोई चीज़, तो उसको आप पूरी क्यों नहीं करते? यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे lack of confidence है, मिसाल के तौर पे, तो मैं क्यों ना ऐसा काम करूं जिसमें मुझे confidence आएगा? ये तो हो सकता है एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में नहीं, लेकिन शायद साल में अगर वही चीज़ मैं रोज़ाना करूँगा तो शायद मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं भी आप लोगों की तरह था, स्टेज पे जब मुझे बुलाते थे तो मैं भी पीछे जाके बैठ जाता, ज़मीन पे नहीं गिरता था, झुकता नहीं था, बैठता पीछे ही था। और जब कोई ज़रूरत होती थी कहने के लिए, बोलने के लिए, तो वकार यूनुस जब बल्ला पकड़ता था उसकी टांगें कांपती थी, उसी तरह मैं भी कांपता। लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन पहले से थोड़ा सा बेहतर हूँ। प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं पता। तो अगर आप देखें
कि जो भी लोग कामयाब हैं, इसमें अगर हम स्पोर्ट्समैन लेते हैं, इन पर्टिकुलर ओलंपिक्स जो हैं, ओलंपिक्स हर 4 साल के बाद होते हैं, लेकिन लोग तैयारी करते हैं। तो ये नहीं करते कि यार ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, सारे समर में हम लोग कोई काम नहीं करते, आखिरी दिन जो होते हैं छुट्टियों के, उसमें हम कोशिश करते हैं काम करने। सो वी नीड टू डिसिप्लिन आवरसेल्व्स इफ वी वांट टू गेट दो स्किल्स जो हमें कामयाब करेंगे। और मेरा जो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, देयर इज़ ओनली वन थिंग जिसकी वजह से ये सारी नाकामी होती है, और वो होता है हमारा एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड जो है वो डिटरमिन करता है कि हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का हल क्या कर सकते हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज का हल क्या कर सकते हैं, लैक ऑफ फोकस हम क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं उसका हल हम कर सकते हैं अगर हमारा एटीट्यूड सही हो। एनी क्वेश्चन सो फार? जिसने सवाल नहीं पूछना वो हाथ खड़ा कर दे। ठीक है ना? यू सी, प्रैक्टिस के साथ यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, आपका सक्सेस या फेलियर इज ओनली डिपेंडेंट ऑन यू। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, चेंज योर एटीट्यूड, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, have a positive attitude towards life. And there is something known as law of attraction. Law of attraction. Anybody know what the law of attraction is? Opposites attract. कोई यहाँ पे गाड़ी चलाता है, ड्राइवर गाड़ी चला लेते हैं? किसी के पास गाड़ी है? मुझे लिफ्ट चाहिए होगी वापस। करीम, गुड, थैंक यू। मेरी लाइसेंस 70 बैठ लेकिन मेरी लाइसेंस 70। तो गाड़ी चलाना सीखा है ना आपने, पहले से तो नहीं आता। तो इसी तरह आप कुछ भी सीख सकते हैं, आप एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, आप स्किल्स बना सकते हैं। हमारे दोस्त हैं कराची में, कहते हैं माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, इसी दुनिया में सीखते हैं। दिस इज समथिंग विच यू गाइज हैव एन अपॉर्चुनिटी, और ये अपॉर्चुनिटी आज आपके पास है, ये आपके पास शायद कल नहीं होगी। जब आप बाहर दुनिया में जाएंगे तो हालात कुछ और होंगे। सो यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ योर ओन लाइफ। जो बाकी लोग हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई सवालात नहीं है तो मैं आपसे इजाज़त चाहने से पहले उन 3 लोगों की दरख्वास्त करूँगा कि वो NIC है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, यहाँ से मेरे ख्याल में 5 मिनट की ड्राइव पे है। वहाँ पे हम लोग 200 से ज़ायद नौजवान आप जैसे लोगों के साथ काम करते हैं। उन्होंने अपनी कंपनीज के अंदर 200 मिलियन रुपीज़ से ज़ायद, यानी कि 250 मिलियन रुपीज़ से ज़ायद रेवेन्यू जनरेट किया, पैसे कमाए। 200 मिलियन रुपीज़ यानी कि $2 मिलियन से ज़ायद उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स रेज किए। टोटल अगर आप इनको मिला लें तो 550 मिलियन रुपीज़ उन्होंने जनरेट किए। उन्होंने 1100 लोगों को जॉब्स दी हैं, ठीक है। उन्होंने खुद भी अपने लिए आमदनी का जरिया बने हैं और लोगों को भी उन्होंने जॉब्स दी। तो मेरे 3 दोस्त जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि वो आएँ, मुझसे भी मिलें, उनसे भी मिलें, और अपनी और बाकी पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में बेहतरी लें। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस बाय द वे? मैं झूठ नहीं बोलता। मैम थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मैम।